प्यारे बच्चों, आप लोग का JL अंग्रेजी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 लेसन 1 द विंड कैप का पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे राइज किया जा रहा है, वाई डू यू थिंक जॉन थॉट दैट द टर्टल वुड बी सेफ ऑन हिज हेड। आप क्या समझते हो कि जॉन जो है कछुए को उसके सिर पर सुरक्षित रहेगा, जो इसने सोचा था कि वहाँ पे वो सुरक्षित है उसके सर पे। आप क्या सोचते हैं, उस पर आपको आंसर देना है। लेट अस कंटिन्यू। सिंस यू पुट मी ऑन योर हेड लाइक अ हैट टू कीप मी सेफ, आई शैल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैप इन रिटर्न द काइंड सेलर्स मोस्ट डिजायर। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे चूंकि यू पुट मी ऑन योर हेड, यू यानी जॉन ने, तुमने मुझे अपने सर पे रखा था। किस तरीके से रखा था? लाइक अ हैट, एक टोपी की तरह। और इसके पीछे कारण क्या था? टू कीप मी सेफ, कि मैं सुरक्षित रह सकूं, इसलिए तुमने मुझे खेत से उठाया और अपने सर पे रखा। आई शैल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैप इन रिटर्न, इसके बदले में मैं तुम्हें एक दूसरे प्रकार का टोपी दूंगा। ये किसने कहा? ये परी ने कहा। ठीक है। नेक्स्ट, द काइंड सेलर्स मोस्ट डिज़ायर, और ज़्यादातर नाविक जो होते हैं ना, जो मैं टोपी तुम्हें देने वाला हूँ, इसके वो लोग बहुत ख्वाहिश रखते हैं। नाविक जो होते हैं, ज़्यादातर नाविक किस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं? अच्छा, ये किस प्रकार की टोपी रहेगी? अ कैप फुल ऑफ विंड, एक ऐसा टोपी जिसमें पूरी तरीके से हवा भरी हो, यानी हवा भरी हुई एक टोपी मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, बट देर वॉज वन वार्निंग, नो ह्यूमन हैंड विल एवर बी एबल टू टेक इट ऑफ। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारे लिए एक चेतावनी भी है। क्या चेतावनी है? नो ह्यूमन हैंड्स, कोई भी मानव रूपी हाथ अगर इंसान चाहे उस टोपी को तुम्हारे सर से अलग कर सके तो ये संभव नहीं है। इस बात को याद रखना। ठीक है। इसके साथ ये कंडीशन लागू होता है। परी ने इस चीज़ को समझाया, बताया। नेक्स्ट, देन विथ अ ब्लिंक अ ferryman disappeared leaving a striped cap behind। इसके बाद क्या हो रहा है? पलक झपकते ही, जैसे ही आँख को खोलना और बंद करना, उसी दरमियान क्या होता है? जो फेरी मैन था वो डिसअपियर्ड हो गया। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना। और जब गायब होता है, लिविंग अ स्ट्राइप्ड कैप बिहाइंड, तो अपने पीछे उसने एक धारीदार टोपी छोड़ गया। आप देखते होंगे कि आपके पापा या भाई जो है एक शर्ट पहनते जो प्लेन होता है, और एक होता है जिस पे चेक या स्क्वायर या लकीरें दाग होती हैं। ठीक है। तो उसे हम स्ट्राइप वाले कपड़े बोलते हैं। तो उस पर जो कैप था ना, प्लेन कैप नहीं था, वो कैसा था? उस पर स्ट्राइप यानी धारियाँ बनी हुई थी। ठीक है। ये आपके बुक में भी दिया हुआ, ये देखिए जो जॉन यहाँ पहना हुआ है ना टोपी, ये देखिए इस पर कटिंग है। समझ रहे? तो उसने जो है इस प्रकार का टोपी उसे दिया। किसे? जॉन को। योंग जॉन पुट द कैप ऑन हिज हेड एंड रैन होम टू टेल हिज मदर। और वह बालक जो है, जब उसे टोपी मिला तो उसने क्या किया? पुट द कैप ऑन हिज हेड, अपने सर पे रखा, उसको यूज़ किया। एंड रैन होम टू टेल हिज मदर, और दौड़ते हुए अपने माँ के पास गया और बताया उस परी की कहानी। जब उसने टोपी दिया तो क्या कंडीशन लागू किया था, इस बात को उसने बताया। किसने बताया? जॉन ने बताया। किससे? अपनी माँ को। नो गुड विल कम ऑफ द विंड कैप, सी सेड। उसकी माँ क्या कह रही है कि हवा भरी हुई टोपी से जो है ना, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होगा। बट द लैड वुड हैव नन ऑफ हर कसन्स,
लेकिन उसने माँ की जो उसने चेतावनी दी उसको उसने कोई महत्व नहीं दिया। किसने? जॉन ने। समझ रहे? यानी माँ के चेतावनी का उस बच्चे के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले दिन, पुटिंग ऑन सेलर्स कैप, और उसने नाविक रूपी जो नाविक का जो है जो कैप जो टोपी मिला हुआ था उसको इस्तेमाल करता पहनता है। ही रैन ऑफ टू द सी, और समुद्र की ओर दौड़ के जाता है। ऑन सीइंग अ शिप एंकर्ड नियर द शोर, और उसने क्या देखा कि समुद्र के किनारे एक जहाज जो है ना लंगर डाले हुए है। जहाज बेटा आप लोग देखिएगा नदी में या समुद्र में, ज़्यादातर समुद्रों में ज़्यादातर होता है कि उसको अस्थायी रूप से रोकने के लिए जो है ना कटिलेनुमा एक एंकर होता है जो मोटे मोटे रस्से में या लोहे के सिक्कड़ों में जंजीरों में होता है। ठीक है, तो उसने देखा, किसने देखा? जॉन ने देखा। ही रिक्वेस्टेड, वो अनुरोध करता है किससे? द कैप्टन टू टेक हिम अलोंग, जो जहाज का अध्यक्ष था, कप्तान था, उससे वो अनुरोध किया कि आप मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है, ये कौन अनुरोध करता है? जॉन अनुरोध करता है। किससे करता है? कैप्टन से। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना बच्चों कि जो कैप्टन होता है ना जहाज का मेन मुखिया वही होता है। समझ रहे हो आप? वो जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन होता है। जैसे कि आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो देखते होंगे टीटी होते हैं, स्कूल में आपके प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, बैंक में मैनेजर होते हैं, जो सबसे हाई रैंक के होते हैं उस संस्था में। समझ रहे हैं आप? तो इस जहाज़ पे कौन था? कैप्टन होता है। ठीक है, 10 began his first ever sea voyage। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस तरीके से इसका पहला समुद्री यात्रा शुरू हुआ। किसका? जॉन का। वॉयज का मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा। वेल, द विंड कैप वर्क एज द फ्यूरी हैड सेट, बट दैट वन कंडीशन प्रिवेल्ड। जैसा कि वो जादुई परी जो उसे कहा था उस तरीके से वह काम कर रहा है। द विंड कैप वर्क एज द फ्यूरी हैड सेड, जैसा कि उसने कहा था, लेकिन द वन कंडीशन प्रिवेल, लेकिन एक शर्त हमेशा उसके साथ मौजूद रहेगा। उसने कहा था ना, कंडीशन क्या था बच्चों? कि आप इसे इंसान रूपी हाथ इसे कभी भी तुम्हारे सर से अलग नहीं कर सकता। समझ रहे? तो ये कंडीशन था। नाउ आगे चैप्टर बढ़ता है, देखिए। नाउ दैट हैज बोथ बैड एंड गुड। बैड एंड गुड, दो चीज़ें हो रही हैं। जो यह शर्त उस टोपी के साथ लागू था, एक लिहाज से अच्छा भी था और एक लिहाज से गलत भी था। कैसे? देखिए। नाउ दैट वॉज बोथ बैड एंड गुड। इट वॉज बैड बिकॉज जॉन कुड नीदर टेक हिज कैप ऑफ बिफोर हिज कैप्टन। बुरा क्यों था? इसलिए क्योंकि जॉन जो है अपने कप्तान के समक्ष मौजूद होने पे, उसके सामने आने पे उसे सर से उतार नहीं पा सकता। समझ रहे? इसलिए वह क्या था? गलत कंडीशन था। और नॉट एट बैड टाइम, और ना ही सोते समय कप्तान के सामने उतार के टोपी किया तो उसे एक अभिवादन किया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में तो उतार नहीं पाएगा, और जब सोते हुए जब सोने के लिए जाएगा, बेड टाइम उसका रहेगा, तब भी वह टोपी को नहीं उतार पाएगा। एंड इट वॉज गुड बिकॉज नीदर कुड ही लूज द कैप नॉर कुड इट बी स्टोलन फ्रॉम हिम। अच्छा किस लिए है भाई? क्यों? क्योंकि न उसे कोई चुरा सकता था, न टोपी उससे गायब होगी, न उसे कोई चुराएगा, और नॉर कुड इट बी स्टोलन फ्रॉम हिम, न कहीं वो खो पाएगा न उसे कोई चुरा पाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से वह टोपी अच्छा था। एक कंडीशन में अच्छा भी था और एक कंडीशन में बुरा था। बुरा किस लिए था? क्योंकि वह कप्तान के सामने टोपी को उतार नहीं पाता, सोने समय उतार नहीं पाता, इसलिए वो बुरा था।
अच्छा क्या था कि वो न कभी वो गायब होगा न उसे कोई चुरा पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सिंस इट वॉज wind that sailors called for। बेटा यहाँ पे क्या है ना, इट वॉज wind that sailors called for, हमेशा जो है जो नाविक थे ना वह क्या कहते थे, हवा के लिए जो उसे डिमांड करते थे। कौन? जो अन्य लोग उस जहाज पे मौजूद थे वे लोग। ठीक है। एंड wind that John could supply he soon became very popular। और जब भी हवा की ज़रूरत होती नाविक उससे कहते थे, वह हवा सप्लाई कर देता था, तो जिसके वजह से वह क्या हो गया, बहुत ही जल्दी प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया अपने समूह में। ठीक है। देखिए आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी रहेगी ना बेटा, तो आप बहुत ही शीघ्र फेमस हो जाओगे। आप देखिएगा क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि भाई मेरा आप बना दो। समझ रहे? नेक्स्ट देखते हैं। नाउ व्हेन ही ट्विस्टेड द कैप ही कुड समन द ईस्ट विंड एंड द वेस्ट विंड। और इसके पास तो ये जादुई क्षमता थी, तो जब कभी भी वह अपने कैप को जो है ट्विस्ट करता था, यानी हल्का सा ऐठना या घूमता था वह को टोपी जिस दिशा में, उस दिशा से हवा बहनी शुरू हो जाती थी। ट्विस्टेड का मतलब ऐठना, मुड़ना। समन मीन्स क्या होता है, बुलाना। तो वह बुला देता था ईस्ट हवा को, साथ ही वेस्ट को। ही कुड ऑल्सो टर्न इट कॉल बोथ द नॉर्थ एज वेल एज द साउथ विंड। और वह अगर चाहता तो वह यह चीज़ को कर सकता था, दोनों हवा को बुला सकता था, नॉर्थ विंड एज वेल एज साउथ विंड को। द कैप्टन वुड देयरफॉर नेवर पार्ट विथ हिज प्राइज सेलर एंड लेट हिम अशोर। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो जो कप्तान था उसके लिए एक अच्छा लड़का उसे मिल गया उसके जहाज पे, तो उसने क्या किया, जॉन को कभी भी नेवर पार्ट विथ, अपने से कभी वो अलग उसे किया ही नहीं। आप समझ रहे हो? और प्राइस का मतलब जो एक वैल्यूएबल, एक बहुत ही अच्छा, एक जादुई क्षमता वाला एक नाविक उसको मिल गया, तो उसको वह कभी भी अपने से अलग नहीं किया और ना ही कभी उसे वह तट पे उतारा। एंड लेट हिम अशोर। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर अ ईयर एंड अ डे योंग जॉन डिड नॉट सेट फुट ऑन लैंड। फॉर अ ईयर एंड अ डे, तकरीबन 1 साल 1 दिन हो गए, वह बालक जो है ज़मीन पे कभी भी पैर नहीं रख पाया। He saw nothing but the churning of the waves। He saw nothing। अब समुद्री यात्रा पे है, समुद्री यात्रा पे तो उसे केवल जो क्या लहरें दिख रही हैं। चर्निंग का मतलब क्या होता है, एकदम भयंकर रूप से जो है जो लहरें आगे की ओर बढ़ती हैं, वैसी लहर उसे हमेशा देखा करता था। Soon there grew in his heart a strong desire to see the land। और बहुत ही शीघ्र उसके दिल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो रही है धरती देखने के लिए, ज़मीन देखने के लिए। इसके अंदर प्रबल इच्छा हो रही है ज़मीन देखने के लिए, क्योंकि समुद्री यात्रा कर रहा है, 1 साल 1 दिन हो गया, तो उसकी इच्छा हो रही है कि भाई मैं अब ऊब चुका हूँ, मुझे अब समुद्री यात्रा स्टॉप करके अब मुझे ज़मीन पे जाना है। समझ रहे हो बेटा? यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है। क्या है ब्लिंक,
ब्लिंक दे रहा है। ब्लिंक मीन्स ओपन एंड शट द आईज वेरी क्विकली, कॉशंस वार्निंग, चेतावनी। एंकर हेल्ड द शिप फॉर्मली इन पोजिशन, यानी कि बहुत मजबूती के साथ एक ही स्थान पे जहाज को रोके रखना, खड़ा रखना। नेक्स्ट है आपका प्रिवेल्ड, ठीक है। इसका नेक्स्ट है एग्जिस्टेड, ट्विस्टेड मीन्स मोड़ना, बेंट इनटू अ पार्टिकुलर शेप, अलग अलग प्रकार से अलग अलग आकृति में मोड़ना। समन ऑर्डर टू अपीयर, आदेश भेजना, आदेश देना कि तुम मेरे सामने उपस्थित हो। तो जॉन आदेश देता था, जिस दिशा में ट्विस्टेड करता था उस दिशा से हवा बहने लगती थी। प्राइज्ड मीन्स वेरी वैल्यूएबल, बहुत कीमती, मूल्यवान। अशोर मीन्स कम ऑन लैंड। चर्निंग मूविंग वायलेंटली, बहुत प्रचंडता, तेजी के साथ भयानक रूप से आगे बढ़ना। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों का आज क्लास 8 का जो चैप्टर है द विंड कैप का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। बहुत ही शीघ्र हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। इसका पार्ट 3 में लाऊंगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा हमें प्यार दो कमेंट करके, ठीक है। वीडियो को ज़रूर पूरा देखो, आप लोग स्किप मत करो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।